जैन तत्व विद्या का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 वर्ण मुखर मंत्र पढ़ लें। तो हमारा जो प्रकरण कर्णन योग का चल रहा था, कर्णन योग जिसमें लोक की जानकारी हम ले रहे थे और हमने 3 लोक का जो मैप देखा था, जिसमें कि ऊपर में ऊर्ध्वलोक है ना, जहाँ देव लोग रहते हैं, जिसका डिस्कशन हम आगे चल के करेंगे। फिर मध्य लोक जहाँ हम अभी रहते हैं और बाकी के तिर्यंश रहते हैं, और अधोलोक, अधोलोक जहाँ नारकी रहते हैं। तो स्टार्टिंग करी थी नीचे से ऊपर की तरफ, है ना। तो नारकियों के बारे में जानकारी ले रहे थे हम कि वहाँ पर नारकी कि कहाँ रहते हैं, कितने तरह की पृथ्वियाँ हैं, और वहाँ की लेशाएं, मतलब उनका शरीर का रंग कैसा है, उनके भावों का रंग कैसा है, और वो किस तरह के दुखों को झेलते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी जो डिस्कशन है इसमें वो है कि नारकी कहाँ से आते हैं। राइट। नारकी ऐसा तो है नहीं कि वहीं पैदा हुए और वहीं पर हमेशा के लिए नारकी ही बने रहें। नारकी भी कहीं ना कहीं चारों गतियों में घूमते हैं। राइट। क्योंकि नारकी इज नथिंग बट एक स्टॉपेज है, जीव का एक स्टॉपेज है। तो वो स्टॉपेज से पहले कहाँ थे और स्टॉपेज के बाद कहाँ जाएंगे, जा सकते हैं। तो ये चीजें भी देखने वाली हैं। तो उसे क्या कहते हैं, गति आगति। ठीक है, कि किस गति से आए और कहाँ जा सकते हैं। तो क्या बता रहे हैं कि सामान्य नियम के अनुसार मनुष्य और तिर्यंच ही नारकियों में उत्पन्न हो सकते हैं, देव और नारकी नहीं। ठीक है। देव जो है मनुष्य ही नरक आयु का बंद कर सकता है, मनुष्य या तिर्यंच। देव जो है वो उनकी इतनी लेशा या इतना परिणाम खराब नहीं होते कि वो देव से वापस नरक में चले जाए, ऐसा नहीं होता। या नारकी का ऐसा नियम है कि नारकी इमीडिएटली वापस से नरक में नहीं पैदा होता, बीच में उसे या तो मनुष्य या तिर्यंच बनना पड़ता है। ठीक है। फिर वहां पर वो अपने बुरे परिणामों से वापस से नरक में आएगा। ठीक है। नहीं तो फिर वही बात है कि कर्म की व्यवस्था है ये, कि नारकियों को एक तरह से मौका दिया जा रहा है बाहर निकलने का, है ना। वो मनुष्य तिर्यंच बने, वहां अगर अपने परिणाम संभाल लिए तो उन्हें दोबारा नहीं जाना पड़ेगा नरक में। ठीक है ना। तो इसलिए देव और नारकी नहीं जाते, जैसे कि देव से कोई नरक में नहीं जाता और कोई नरक से नरक में नहीं जाता। तो कहाँ से जाएगा फिर, 4 ही गतियां होती हैं, तो मनुष्य और तिर्यंच। और उनमें भी आ, संगी पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव ही जाता है, क्योंकि नरक में जाने लायक जो परिणाम है, राइट, वो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीवों के नहीं रहते। राइट। जो छोटे छोटे कीड़े हैं, तितलियां हैं, जो ये 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय आप सभी जानते ही हैं। राइट। तो पंचेंद्रिय के अलावा कोई भी उस तरह के परिणाम नहीं करता नरक जाने लायक। तो इसलिए कौन जा सकता है, सिर्फ पंचेंद्रिय, चाहे वो संगी हो चाहे असंगी हो। तो जो असंगी, संगी मतलब होता है मन वाले। ठीक है। संगी मन वाले, असंगी बिना मन के। तो बहुत कम जीव होते हैं एक्चुअली असंगी, जो होते हैं पंचेंद्रिय, बहुत कम टाइप होती है उनकी। फिर भी जो है उनमें असंगी जीव की लिमिट बता रखी है, तो वो कहाँ तक जा सकते हैं।
ठीक है, तो वो प्रथम पृथ्वी तक मतलब पहले नरक तक ही जा सकेंगे। तो ऐसा नहीं समझिएगा कि प्रथम नरक में सिर्फ असंगी पंचेंद्रिय ही होते हैं। लेकिन ये क्या बता रहे हैं, जो विशेषताएं हैं बस वो बता रहे हैं। अदरवाइज कोई भी मनुष्य तिर्यंच जो है वो बहु आरंभ बहु परिग्रह करने के कारण नरक में जन्म ले सकता है। लेकिन क्या विशेषता है कि जो असंगी पंचेंद्रिय होगा वो प्रथम पृथ्वी तक ही जाएगा, उसकी लिमिट है। फिर जैसे सरीसृप है, उड़ने वाला सांप रहता है, वो दूसरी पृथ्वी तक ही जा सकता है। पक्षी जो है वो तीसरी नरक तक जा सकते हैं, उसके नीचे नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर नहीं जाने का कारण अपने आप ही अज्यूम करना है कि उस जो चौथी नरक में जाने के परिणाम होने चाहिए उस लिमिट तक पक्षी नहीं जा पाता। ठीक है, फिर सर्प चौथी पृथ्वी तक, सिंह पांचवी पृथ्वी तक, स्त्री छठी पृथ्वी यानी छठे नरक तक, तथा मत्स्य और मनुष्य सातवीं पृथ्वी तक जा सकते हैं। मनुष्य मतलब मेल से यहाँ पर लीजिएगा। तो स्त्री जो है वो कितना भी क्रूरता से क्रूरतम परिणाम कर ले, लेकिन छठी पृथ्वी सातवीं पृथ्वी के लायक परिणाम नहीं कर पाती, कि उसका शरीर का सहनन कह लीजिए, जो भी कारण बनता है वो उससे नीचे नहीं जाती। ठीक है, समझ में आया? किसी को कोई क्वेश्चन? अब वहां से निकले तो एक मिनट, मतलब आपका ये कहना है कि अपन जो भी देव और नारकी उस गति में वापस नहीं जाते, तो वो मनुष्य बन के जाएंगे या जानवर बन के जाएंगे, ऐसा है? हाँ, बिल्कुल सही है। देव पहले तिर्यंच या मनुष्य बनेंगे और अगर वहां पर क्रूर परिणाम करते हैं तो फिर नरक में, जैसे कि हमने देखा एग्जाम्पल के लिए लक्ष्मण का जीव है ना, देवगति हाँ। से आए थे। कृष्ण का जीव भी देख लीजिए, देवगति से आए थे, मनुष्य बने, लेकिन परिणाम अच्छे नहीं करने के कारण नरक में उत्पन्न हुए। ठीक है। थैंक यू। हम्म। यहाँ मत्स्य पर लिखा है मत्स्य और मत्स्य, मनुष्य, तो मतलब मत्स्य ना विशालकाय जो ये मछलियां होती है ना, उनका नाम लिया है मत्स्य। बड़े बड़े जीव, जैसे शार्क या शार्क कह सकते हैं। हाँ हाँ, शार्क। और ऐसा नहीं है कि जो हमें पता है हमारी जानकारी में है वैसे ही मत्स्य होते होंगे, हो सकता है और क्रूर मत्स्य भी होते होंगे, राइट। जैसे एक स्वयंभू रमण के मत्स्य के बारे में बात कहानी आती है। तो इसलिए विशाल मत्स्य जो है वो जिसका काम सिर्फ खाना ही रहता है सबको, है ना, तो वैसे मत्स्य, तो मत्स्य और मनुष्य जो है वो सातवीं पृथ्वी तक जा सकते हैं। ठीक है, आगे चले। आगति, वहां से निकलना, निकल के कहाँ जा सकते हैं वो देख रहे हैं। नरक से निकले हुए जीव नियमतः कर्म भूमि के गर्भज संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच और मनुष्य में ही उत्पन्न होते हैं। तो वहां से निकले जीव नियमतः मतलब फॉर श्योर है, जैसे बोलते हैं ना, ये नियामक है, एक ये वर्ड भी होता है नियामक या नियमतः, एक ही बात है। नियमतः मतलब फॉर श्योर। कर्म भूमि के गर्भज संगी पंचेंद्रिय मतलब कर्म भूमि। और बताइए, पंचेंद्री संगी आपने बताया जो, तो पंचेंद्री संगी मतलब वो भी नरक में जा सकते हैं, मतलब ये बताया आपने? हाँ हाँ बिल्कुल, सारे ही संगी पंचेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय ही नरक में जा सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा। हाँ, और वहां से निकल के भी क्या कह रहे हैं, संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच या मनुष्य में ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है। ठीक गर्भज, ठीक है। गर्भज हाँ मतलब जो गर्भ से जन्म ले, ऐसे कर्म भूमि के जीव बनते हैं। तो कर्म भूमि के अलावा कौन सी भूमि होती है? भोग भूमि, राइट। तो नरक हाँ। से निकला हुआ जीव कभी भोग भूमि में नहीं जाता, उसका उतना पुण्य नहीं रहता। ठीक है। थैंक यू। हम्म। तो जय जी ने जय जी ने, कौन नहीं जाता भोग भूमि में? नरक से निकले हुए जीव, अच्छा, है ना, ठीक है। नरक से निकले हुए जीव नियमतः कर्म भूमि के गर्भज संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच और मनुष्य में ही उत्पन्न होते हैं। ओके तो ओके। कर्म भूमि का मतलब इसका ऑपोजिट क्या होता है? भोग भूमि, है ना। तो कर्म हम्म। भूमि के गर्भज संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच, तो संगी पंचेंद्रिय यानी कि जो विकलेंद्रिय है, दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय में नहीं जाते। ओके, तो बनेंगे ठीक। तो, क्योंकि वो क्रूर परिणाम करके आ रहे हैं वहां से, है ना। तो तिर्यंच और मनुष्य ही जो है
भावों की उत्कृष्टता को रखने वाले हैं, है ना? तो इसलिए वो वहां से मर के या वहां से आयु पूरी करके तिर्यंच और मनुष्य में ही उत्पन्न होते हैं। एक संगी असंगी का बताएं थोड़ा सा। हाँ, एक बोलिए क्या कह रहे हैं? ये संगी पंचेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय। हाँ, संगी पंचेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय में क्या है? संगी होते हैं मन वाले। मन वाले मतलब जैसे इवन आपको लगे अरे हम तो संगी पंचेंद्रिय, हमारे अंदर मन है, लेकिन जानवर भी संगी पंचेंद्रिय होते हैं। जैसे सभी को मालूम है पेट के अंदर कितना मन रहता है, राइट? दे आर सो अडोरेबल एंड सब समझते भी हैं। तो संगी उनको कहा जाता है जो सिखाने पर बात को और सीख जाए। ठीक है? उनको संगी पंचेंद्रिय कहा जाता है। और असंगी जो कितना भी सिखा ले लेकिन नहीं समझते, मतलब उनके अंदर मन नाम की चीज है ही नहीं। तो गाय कुत्ते गाय सब और सब ये संगी पंचेंद्रिय, संगी इवन पंचेंद्रिय। बर्ड्स। हाँ, तो जितने भी यहाँ पर लिए ना पक्षी, सर्प, हम्म। सिंह, ये सब क्या है? संगी पंचेंद्रिय हैं, क्योंकि असंगी जो है वो सिर्फ प्रथम पृथ्वी तक ही जा पाते हैं। असंगी का कोई उदाहरण दीजिए। असंगी का उदाहरण कोई मछली होती है और पानी में रहने वाला सांप भी है शायद। बहुत कम उदाहरण है एक्चुअली असंगी पंचेंद्रिय के। अच्छा। हम्म, ठीक है चारू, जी। ये उसमें छेठाला में गर्भज का आया था ना, गर्भज हाँ का जी, क्या मतलब था? गर्भ से जन्म लेने वाले, गर्भ स्टमक से जन्म। से। ठीक हाँ, है, ऐसा नहीं अंडज पोतज ऐसे होते हैं ना, तो ठीक गर्भ, है, गर्भ से जन्म लेने ठीक है, वाले। थैंक यू। ठीक है। फिर क्या होता है? मनुष्य में उत्पन्न होने पर अगर वो मनुष्य बने, राइट? जैसे पहले तो बता दिया कि तिर्यंच और मनुष्य में ही उत्पन्न होंगे। और अगर मनुष्य में उत्पन्न होते हैं तो तीसरी पृथ्वी तक के नारकी तीर्थंकर हो सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि होंगे ही, ऐसा नहीं कह रहे हैं, हो चारू सकते जी, हैं। चारू जी, हाँ जी, असंगी जो होते हैं ना जीव, हाँ जी, और जो बारिश में से गिरते हैं ना, सांप या केचुए। पक्षी, वो होते हैं वो। आई एम नॉट एंड वेरी श्योर एक बिकॉज वो केचुआ वगैरह तो शायद विकलेंद्रिय में आ जाएगा, राइट? ये नहीं नहीं, बात करें संगी पंच। सांप क्या, स्नेक एंड फॉग है ना, वो जो असंगी में आते हैं। फ्रॉग, फ्रॉग आता है ना, हाँ, एक फ्रॉग, प्रकार का वो भी, उसमें भी हाँ, सारे नहीं, एक वो प्रकार ये का फ्रॉग। बारिश से गिरते हैं वही आ जाएंगे हाँ, असंगी में, पंचेंद्रिय जीव। पंचेंद्रिय, हाँ, ठीक है। ठीक, वो और जो एकेंद्रिय से लेके चतुरिंद्रिय जो है वो असंगी है, वो सभी। हाँ, वो सभी असंगी है, हाँ। राइट? बिल्कुल सही। ठीक, थैंक यू सो मच। तो मनुष्य में उत्पन्न होने पर तीसरी पृथ्वी तक के नारकी, मतलब तीसरे नरक से निकला हुआ मनुष्य तीर्थंकर भी हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल में आज के टाइम में श्री कृष्ण का जीव है, लक्ष्मण का जीव है, रावण का जीव है ना? ये सब क्या है? भावी तीर्थंकर होने वाले हैं, लेकिन अभी कहाँ है? तीसरे नरक में है। ठीक है ना? तो पॉसिबिलिटी बता रहे हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं कह रहे कि सभी बनेंगे, ऐसा नहीं। फिर क्या कह रहे? चौथी अरे पृथ्वी। एक सेकंड, मैंने एक जगह पढ़ा या सुना कि जैसे तीसरे इसमें नरक में है अगर ये लोग, हाँ, हाँ। तो ये पहले में भी पहुंच सकते हैं नरक में, ऐसा भी हो सकता है क्या? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जैसे आयु बांधी है जितना, वो उतना अच्छा। उसी जगह पर उन्हें भोगनी पड़ेगी। दे कैन नॉट चेंज। ओ, तो राजा श्रेणी मतलब गए राजा श्रेणिक ने पहले रिड्यूस कर ली, सातवीं पृथ्वी की आयु बांधी थी, लेकिन मरण समय अपने परिणाम संभालने से 84,000 वर्ष की पहले नरक तक की कर ली। अच्छा। राइट? एक बार मरण हो गया और पहुंच गए नरक में, तो फिर हाँ। वहां से बदल नहीं सकते। अच्छा, ठीक है, कोई थैंक यू। देव उठा के उन्हें पटक दे वो भी नहीं पॉसिबल, इवन वो ओ, तक नहीं कर सकते। ठीक है, उनका शरीर पारे की तरह से हाथ से छूट जाता है। ठीक है, हम्म, थैंक यू। sure। तो चौथी पृथ्वी तक के नारकी मनुष्यों में उत्पन्न होकर निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या करें? चौथी नरक से निकला हुआ जीव मुनि बनकर निर्वाण प्राप्त कर सकता है। फिर पांचवी पृथ्वी तक के नारकी वहां से निकलकर संयमा संयम और संयम को प्राप्त कर सकते हैं। संयमा संयम मतलब देशव्रति, है ना? और संयम मतलब मुनि पद को। ठीक है। और छठी पृथ्वी से निकलने वाले नारकी संयमा संयम ग्रहण कर सकते हैं। संयम और असंयम दोनों तो देशव्रति ग्रहण कर सकते हैं। सातवीं पृथ्वी के नारकी
अच्छा, ये मत समझिएगा कि बहुत इजी चीज है, बहुत विरले ही कोई जीव ऐसे होते होंगे जिनके परिणाम इतने अच्छे हो जाए नरक से निकल के, है ना। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ उस बात को डिनाई किया है कि भाई वो नरक से निकले हुए जीव अपना कल्याण कर पाते कि नहीं कर पाते। तो ये उसका एग्जाम्पल है कि हाँ कर पाते हैं, करना चाहे तो अपना पुरुषार्थ उन्हें वहां पर बढ़ाना पड़ता है। ठीक है। सातवीं पृथ्वी के नारकी वहां से निकलकर नियमतः तिर्यंच ही होते हैं, और तिर्यंच होकर भी वे वहां नियमतः मिथ्या दृष्टि रहते हैं। उस पर्याय में वे सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व आदि किसी भी गुण स्थान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो मतलब क्या है कि सातवीं पृथ्वी से जो नारकी निकलेंगे वो पहली बात तो तिर्यंच होंगे, क्रूर तिर्यंच। ठीक है। तिर्यंच से मतलब समझ में आया ना, एनिमल है ना, क्रूर एनिमल, सिंह जैसे। तो और तिर्यंच होकर भी मिथ्या दृष्टि ही होंगे, मतलब पूरा जीवन बिना मिथ्या दृष्टि ही निकाल देंगे। ठीक है। उस पर्याय में वे सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व, ये सम्यक मिथ्यात्व एक गुण स्थान है, वो उसकी बात करें, सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व, जिसमें कि सम्यक्त्व भी हो और मिथ्यात्व भी हो, तो ऐसे किसी भी गुण स्थान को प्राप्त नहीं कर सकते। और क्या है, नरक से निकले जीव बलदेव, वासुदेव और चक्रवर्ती नहीं हो सकते। तो कितना इंटरेस्टिंग है कि वो तीर्थंकर तो हो सकते हैं, लेकिन बलदेव, वासुदेव और चक्रवर्ती नहीं हो सकते। तो ये किस अपेक्षा से बोला होगा, क्योंकि वासुदेव, बलदेव और चक्रवर्ती जो है वो स्वर्ग से ही आते हैं, क्योंकि ये तीन पद जो हैं, राइट, इवन इसमें प्रति नारायण भी ले लेना, तो इसमें क्या है, ये भोग की अपेक्षा रहते हैं, ये जो पद है इनमें भोग की प्रधानता रहती है, इसलिए इनमें जन्म लेने वाले जीव जो हैं नियम से स्वर्ग से ही आते हैं, बलदेव, वासुदेव, प्रति नारायण और चक्रवर्ती। इसका क्या ये रीजन भी हो सकता है कि ये चक्रवर्ती के होने के लिए उन्हें राजा के घर पैदा होना हो, या बलदेव वासुदेव? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तीर्थंकर में भी इनफ बल रहता है ना। तो सिर्फ ये चीज डिफरेंट है कि तीर्थंकर जो है वो भोग की अपेक्षा पद नहीं रहता। ठीक है। तीर्थंकर पद तब मिलता है जब दूसरे की कल्याण की भावना भाई हो। ठीक है। तो इस वजह से, और ये जो बाकी के होते हैं बलदेव, वासुदेव, चक्रवर्ती, इसमें भोग की अपेक्षा होती है ज्यादा, इसमें ये सब कुछ छोड़ ही देंगे, ये कोई जरूरी नहीं है ना, ऐसा। चारों एक बार बताओ, जैसे ये जो बनेंगे हमारे तीर्थंकर, जी। तो ये मनुष्य गति में आए, हाँ जी। उसके बाद तब करके फिर देव बनेंगे, या सीधा मनुष्य से वो बन जाएंगे मोक्ष सीधा को मनुष्य से अब बस एक ही भव बचा है, मनुष्य बनेंगे और उसी भव में तीर्थंकर बन के मोक्ष चले ओके, जाएंगे। ठीक है, थैंक है ना? यू। फिर है संभव गुणस्थान। गुणस्थान से मतलब है आत्मा किस जगह पर है, आत्मा के गुण की क्वालिटी क्या है। भूमिका आपने हाथ रेज किया। जय जिनेन्द्र चारू। जी। चारू, क्वेश्चन ये है कि आपने कहा कि तीसरी भूमि तक तीर्थंकर हो सकते हैं, हाँ राइट? हाँ हाँ। तो क्या तीसरी भूमि तक के जो नरक नारकी जीव होते हैं, जब वो मनुष्य गति में आते हैं, हाँ। तो वो मतलब तीर्थंकर नामकरण का उदय भी कर सकते हैं, ऐसा कि मतलब हाँ। ऑलरेडी पता होता है कि उस नेक्स्ट भव से वो तीर्थंकर ही जाएंगे, मतलब तीर्थंकर नामकरण का उदय होगा, बिल्कुल सही कहा, लेकिन उसका बंद उन्होंने पहले ही कर लिया। ठीक है ना। ओके, पहले ही डिसाइड है, हाँ मतलब ऐसा हाँ। नहीं है कि तीसरी नारकी से उत्पन्न होके मनुष्य में फिर तीर्थंकर नामकरण का उदय करेंगे, ऐसा नहीं है, ऑलरेडी हाँ। हो चुका होगा। नहीं नहीं नहीं, ये भी जरूरी नहीं है कि हो ही चुका है। ठीक है ना, जैसे कृष्ण जी का हो चुका है, ठीक है, हाँ। श्री का हो चुका है, लेकिन रावण का भी नहीं हुआ है। ठीक है। तो ये भी जरूरी नहीं है कि वो बनेंगे ही बनेंगे, राइट। आगे चल के लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जिनके की अनाउंसमेंट जैसे होता है ना कि ये होएंगे आगे चल के। ठीक है। ओके तो ओके, इसलिए ठीक है, भले ही उन्होंने अभी नहीं बांधी है। ओके ठीक ठीक है है। चारू, हाँ थैंक ठीक। अभी हम देख रहे हैं कि नरक में गुणस्थान क्या रहता है। गुणस्थान जैसे हम लोग बहुत ज्यादा इस बारे में चर्चा भी करते हैं, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि,
5वां गुणस्थान, छठा गुणस्थान, ये सब बातें बहुत सुनने में आती हैं, है ना। फिर हम बात करते 13वां गुणस्थान, अनंत चतुष्टय, ये सब। तो वो हो सकता है कि किसी किसी के लिए बहुत नया हो, राइट, विषय, जिसने अभी नई क्लास ज्वाइन करी है, तो थोड़ी सी जानकारी उसके बारे में कि गुणस्थान हमारी आत्मा की अवस्था है कि किस लेवल पे ये सोल पहुंची है, ठीक है। अंतिम अवस्था तो यही है कि कर्म रहित अवस्था, 14वां गुणस्थान में सारे कर्मों का नाश कर दे ये आत्मा, ठीक है, और उसके बाद सिद्ध हो जाए। 14 गुणस्थान होते हैं, 14 सीढ़ियां या लेवल कह लीजिए। और हम जैसे लोग जो हैं वो पहले लेवल पे ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हमें आत्मा का स्वरूप समझ में आता है कि हम कौन हैं, हम शरीर से अलग हैं, शरीर बार बार मिलता है लेकिन हम अनंत काल से ऐसे ही हैं और ऐसे ही रहेंगे, तब हम ये कह सकते हैं कि हम चौथे गुणस्थान वाले हो गए, ठीक है। उस अंडरस्टैंडिंग को क्या बोलते हैं? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन मतलब सम्यक दृष्टि, कि आपकी एटलीस्ट दृष्टि सही चीज को पकड़ पा रही है, ठीक है। तो इस तरह से गुणस्थान होते हैं, एक चीज होती है, आगे चल के और डिटेल में आएगा 14 गुणस्थान। तो यहाँ पर जो नारकी होते हैं वहां पर क्योंकि बहुत ज्यादा गुणस्थान पॉसिबल नहीं है, इसलिए अपने को ज्यादा इस चर्चा में नहीं जाना। नारकी जीव जो हैं वो पर्याप्त अवस्था में प्रथम से चतुर्थ गुणस्थान वाले होते हैं। तो कितना पॉसिबल है वहां पर? पहला से चौथा, बस। और पर्याप्त अवस्था क्या रहती है? पर्याप्त अवस्था जिसमें ये अंतर्मुहूर्त की अवस्था रहती है। अगर अंतर्मुहूर्त जानते हैं तो एक समय से लेकर 48 मिनट का टाइम जो होता है उसको अंतर्मुहूर्त कहते हैं, ठीक है। 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है, तो उससे पहले पहले का जो भी काल हो उसको अंतर्मुहूर्त कहते हैं। तो पर्याप्त होता है जब वो अपनी बॉडी बनाने लायक अवस्था कंप्लीट कर लेता है, ठीक है ना। जैसे हमने बोला था ना कि अपना शरीर बनने में उनको टाइम तो लगता है, ऐसा तो है नहीं कि जीव ने जन्म लिया नारकी ने और वहीं की वहीं उनका बॉडी बन के खड़ा हो गया। तो अंतर्मुहूर्त का समय लगता है उनकी बॉडी के बनने में। तो जैसे ही बॉडी पूरी हुई, ठीक है, तो पर्याप्त अवस्था में प्रथम से चतुर्थ गुण स्थान वाले होते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि पहला गुण स्थान भी हो सकता है और चौथा गुण स्थान भी हो सकता है, परंतु प्रथम पृथ्वी के नारकियों में अपर्याप्त दशा में प्रथम और चतुर्थ गुण स्थान पाया जाता है। शेष नारकी पृथ्वी के नारकी अपर्याप्त दशा में नियमतः मिथ्या दृष्टि होते हैं। तो ये अभी बताते हैं क्यों कहा ऐसा। प्रथम पृथ्वी के नारकियों में अपर्याप्त दशा मतलब जब उनका बॉडी भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। बॉडी एक बार कंप्लीट हो गया, फिर उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से कह लीजिए या किसी के धर्म श्रवण से कह लीजिए सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, तो चौथे में चले गए, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि पर्याप्त अवस्था में तो बात समझ में आती है कि भाई पहले से चतुर्थ में चले गए, लेकिन अपर्याप्त अवस्था में जहां भी बॉडी कंप्लीट नहीं हुआ उसमें हम कैसे कहते हैं प्रथम और चतुर्थ गुण स्थान पाया जाता है। मतलब कि पहले नरक में प्रथम गुण स्थान वाले भी होते हैं अपर्याप्त अवस्था में और चतुर्थ गुण स्थान वाले भी होते हैं। कैसे? जो सम्यक छायिक सम्यक दृष्टि जीव होगा, जिसका कि सम्यक दर्शन अब नष्ट नहीं होगा, जैसे कि राजा श्रेणी, राइट। तो वो अभी उसने बॉडी पूरी नहीं भी की है, राइट, लेकिन उसके पास ऑलरेडी सम्यक दर्शन है। तो सम्यक दर्शन होना ही चतुर्थ गुण स्थान को बताता है। और जो छायिक सम्यक दृष्टि है वो प्रथम पृथ्वी से नीचे नहीं जाते, ठीक है। इस वजह से ऐसी बात कही। हो सकता है कुछ के लिए थोड़ी मुश्किल हो, लेकिन पेशेंस के साथ अपन सुनेंगे तो बार बार रिपीट होंगे ये वर्ड्स, तो थोड़ा और क्लियर होता रहेगा। शास्त्र की दृष्टि से तो पर्याप्त और अपर्याप्त डेफिनेशन कुछ अलग है ना? कैसे क्या बता मतलब शेयर करेंगे आप कुछ? पर्याप्त का जो जो जीव है ना पूरे 5 इंद्रिया जिनको होती है और श्वासोच्छ्वास हाँ, प्राण, हाँ 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 10 प्रकार के होते हैं जो हाँ वो हाँ, उसको 10 पर्याप्त प्राण, बोलते हैं। हाँ 10 हाँ प्राण, हाँ हाँ हाँ, तो वही हो गया ना, शरीर पूरा हो गया उस समय उनका, राइट।
तो पर्याप्त अवस्था बेसिकली जब उनका शरीर पूरा हो गया, ठीक है ना। 6 पर्याप्ति अलग चीज है ना। ये पर्याप्त अवस्था जब शरीर पूरा हो गया उनका, अब वो सम्यक दर्शन पाने लायक हो गए, अंतर्मुहूर्त में शरीर पूरा हो जाता है उनका वहां पर, ठीक है ना। लेकिन अपर्याप्त तो अपर्याप्त का तो मीनिंग वो होता है ना कि उसकी पर्याप्ति सारी नहीं हुई है, राइट। तो हाँ इसमें तो श्वासोश्वास भी आता है ना हाँ, पर्याप्ति में तो। हाँ, पर्याप्ति एक तो होता है शरीर बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो पर्याप्ति है ना। और नारकी जीव पर्याप्त अवस्था में, तो अभी जीव पूरा बना नहीं है पर्याप्त अवस्था। इसको पर्याप्ति से भी लगाएंगे अगर हम, तो भी अंतर्मुहूर्त का ही समय रहेगा, राइट। तो अंतर्मुहूर्त समय में वो प्रथम से चतुर्थ गुण स्थान वाले होते हैं। थोड़ी और डेफिनेशन अपन इसकी देख सकते हैं, बट जो मेरी जानकारी है वो यही, पर्याप्त अवस्था जब शरीर पूरा हो जाए उनका, ठीक है। ओके। क्योंकि अरे ये प्रथम और चतुर्थ गुण स्थान पाया जाता है, राइट, अपर्याप्त दशा में भी। हाँ तो अपर्याप्त दशा में तो चतुर्थ गुण स्थान तो सम्यक तो है ना, हाँ हाँ, सम्यक वही कह दर्शन रहे हैं है। ना कि अपर्याप्त मतलब अभी शरीर पूरा नहीं हुआ है, राइट। तो हम्म नारकी जो छायिक सम्यक दृष्टि के साथ वहां पर आया है, राइट, जीव, तो वो अपर्याप्त दशा में भी चतुर्थ गुण स्थान में पॉसिबल है ना। लेकिन बाकी पृथ्वियों में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो छायिक सम्यक दृष्टि है वो नीचे के नरकों में नहीं जाते। क्या कह रहे हैं? क्योंकि सम्यक दृष्टि मरकर प्रथम नरक से नीचे नहीं जाता, ठीक है ना। इस वजह से सिर्फ प्रथम नारकी में ही ये सिचुएशन बनती है अपर्याप्त दशा में दोनों गुणस्थान का होना। उसके नीचे की पृथ्वियों में सिर्फ पहला गुणस्थान ही रहता है, मिथ्या दृष्टि, ठीक है। ठीक है। हाँ, और क्या कह रहे हैं, सासादन गुणस्थानवर्ती नरक में उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि सासादन जो होता है सेकंड गुणस्थान, उसमें वो नरक आयु का बंध नहीं करते। नरक आयु बंधने वाले परिणाम उनके उस भाव में, उस गुणस्थान में नहीं रहते, ठीक है। इस वजह से वो नरक में उत्पन्न नहीं होते। प्रथम पृथ्वी से छठवीं पृथ्वी तक के नारकी वहां से सम्यक सासादन और मिथ्या तीनों के साथ मरण कर आ सकते हैं, किंतु सातवें नरक से निकलने वाले नारकी नियमतः मिथ्या दृष्टि रहते हैं। तो ये सम्यक्त्व जो है वो वहां जाने के बाद हासिल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं, तीनों के साथ मरण कर आ सकते हैं, ठीक है। आगे जब जाना है जहां भी उन्हें, तो वहां पर वो चतुर्थ गुण स्थान में भी मरण कर सकते हैं, सासादन और मिथ्यात्व में मरण करके आ सकते हैं, ठीक है। किंतु सातवें नरक से निकलने वाले नारकी नियमतः मिथ्या दृष्टि रहते हैं। हाँ, तो चारों मास सम्यक कैसे हो जाता होगा नरक में? नरक में सम्यक उनके धर्म उपदेश से होता है, राइट। नहीं तो धर्म तो उपदेश वहां कौन देता होगा धर्म नरक? उपदेश वहां पर एक तो पीड़ा वेदना से एक तो पॉसिबल है अपने अच्छा अंदर ही उनका, और दूसरा जो देव श्रवण देव आते हैं वहां पर, अच्छा। तो वो उनके समझाने से उनको बात समझ में आ सकती है, जैसे हमने लक्ष्मण के जीव के केस में सुना था, हाँ वो तो जैसे है ना? सीता का उनको कहते हैं। सम्यक दर्शन अच्छा हो आ गया था। जाते हैं देव, ठीक है हाँ ठीक है हाँ 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 ठीक है ठीक है ओके। हाँ। भूमिका आपने हाथ रेज किया या पहले से ही है? पहले से है, सॉरी। ओके ओके, नो वरीज, ठीक है। नरक गति के जीव को पहले नरक में जो होते हैं उनके भाव भी तो अलग होते हैं ना, इसीलिए उनको सम्यक तो हो सकता है। हाँ, सम्यक तो यहाँ पर जो बताया है उसी हिसाब से 6 नरक में हो सकता है, 7वें में सिर्फ मिथ्या दृष्टि है, ठीक है ना। तो उनके भाव कैसे रहते होंगे, तो वो लेश्या के हिसाब से रहेंगे। पहले नरक में कापोत लेश्या हमने देखी थी, जघन्य कापोत, है ना। तो उनमें इतनी क्रूरता नहीं रहेगी जितनी कि 7वें नरक में क्रूरता है, ठीक है ना। इस वजह से उनके भावों में तो डिफरेंस आता ही आता है, ठीक है। पहले हाँ, आई मीन सब नारकी जीव को हाँ जी, हम देखे तो दुख तो होता ही है, बिल्कुल राइट। बिल्कुल तो बिल्कुल, इवन राजा पहले शूलिक भी वहां पर दुख ही उठा रहे हैं, ठीक है ना।
अभी कितना समय हुआ उन्हें जाए हुए? 2500 साल, राइट? जबकि कितने निकालने? 84,000 साल, राइट? तो कंप्लीट 84,000 साल में से 6 महीना कम कर दीजिए, उतना समय उन्हें दुख में ही निकालना है। कितना भी उन्हें सम्यक दर्शन भी हो, उनके भाव ना भी हो किसी को कष्ट देने के, तो भी वो वहाँ की पृथ्वी की नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है कि वो लड़ना, भिड़ना और मारना, काटना उसी में लगे रहते हैं, ना चाहते हुए भी। ठीक है? और उसके बाद जब उनका वापस यहाँ आने का होगा, जब वो पहले तीर्थंकर बनेंगे, है ना? तब 6 महीना पहले देव जो हैं उनको एक अलग से जैसे कमरा सा होता है ना, ऐसा अलग सा कमरा उनके लिए बना देते हैं। तब उनको कोई भी नारकी, दूसरा नारकी परेशान नहीं करता। ठीक है? फिर एक और चीज बता रहे हैं यहाँ पर कि 7 पृथ्वियों में निरंतर उत्पत्ति की अपेक्षा से कोई जीव प्रथम पृथ्वी में निरंतर 8 बार जन्म ले सकता है। निरंतर मतलब कि नरक से निकला, तिर्यंच या मनुष्य बना, वहां आयु पूरी करके वापस से प्रथम नरक में चला गया, फिर वापस से मनुष्य तिर्यंच बना, फिर वापस से पहले नरक में चला गया। तो निरंतर ऐसा 8 बार कर सकता है। शेष पृथ्वियों में एक एक बार कम करते हुए क्रमशः 7 बार, 6 बार, 5 बार, 4, 3 और 2 बार उत्पन्न हो सकता है। मतलब कि 7वें नरक में कोई जीव अगर नारकी है तो वो पहले मनुष्य बनेगा, फिर दोबारा एक बार और नरक जा सकता है, तो 2 बार हो गया। अब उसके बाद वो निकलेगा तो नियमतः आइदर किसी और नरक में जाएगा या कुछ और परिणाम उसके होंगे। ठीक है? तो ये भी एक आप समझ सकते हैं कि भाई कोई नारकी अपना कल्याण करना चाहे तो प्रकृति भी उसको सपोर्ट कर रही है कि भाई तुम 2 बार से ज्यादा एक कंटिन्यूअस नहीं जाओगे। ठीक है? नरकों में उत्पत्ति का कारण, कारण मतलब क्यों जाते हैं जीव नरक में या क्यों, कैसे आयु बंध जाती है? तो क्या है? बहुत आरंभ मतलब बहुत हिंसा और बहुत परिग्रह का भाव। परिग्रह मतलब सब कुछ इकट्ठा कर लेने का भाव, जो हमारा नहीं है वो भी इकट्ठा करने का भाव। क्योंकि जिसके पास बहुत परिग्रह रहता है वो एक तो रहता है जैसे चक्रवर्ती आदि की जो पद हैं उनमें तो नियम मतलब अपना उसका पुण्य रहता है तो अपने आप चीज आ जाती है। ठीक है? लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बस लूट से एक तरह से बस इकट्ठा करते जा रहे हैं, उनकी जरूरत नहीं भी है तो बस इकट्ठा कर रहे हैं, ये देखे बिना कि दूसरे को इसमें तकलीफ तो नहीं हो रही, हमारी वजह से किसी और को तकलीफ तो नहीं हो रही। तो इसलिए बहुत आरंभ और बहु परिग्रह का भाव, हिंसा, क्रूर कार्यों में निरंतर प्रवृत्ति, परधन हरण की वृत्ति, दूसरे का धन भी हमें मिल जाए, इंद्रिय विषयों में तीव्र आसक्ति और मरण के समय क्रूर परिणाम होने से नरक आयु का बंध होता है। तो जो इंद्र है, वो जो कृष्ण है, राइट, लक्ष्मण है, ये सब क्यों, क्या हुआ? इंद्रिय विषयों में तीव्र आसक्ति, क्योंकि वो मरण समय कुछ छोड़ नहीं पाए, है ना? उस ना छोड़ पाने की वजह से, और इतना साम्राज्य, 3 खंड का राज्य उनके पास था, तो बहुत परिग्रह होने के कारण वो नरक आयु का बंध कर लेते हैं और मरण के समय क्रूर परिणाम होने से नरक आयु का बंध होता है। तो ऐसा नहीं है कि सारे परिणाम एक साथ होंगे तभी होगा, इनमें से कोई एक परिणाम भी हो तो भी नरकायु का बंध हो सकता है। फिर और क्या परिणाम है? सप्त व्यसनों में लिप्तता। सप्त व्यसन में शिकार, चोरी, पर स्त्री गमन, ये सारे आ जाते हैं सप्त व्यसन। उनमें लिप्तता, ठीक है, लगे रहना, कुत्ते, बिल्ली, मुर्गी आदि क्रूर परिणाम प्राणियों का पालन, शील और व्रतों से रहितता, कि बिल्कुल ही शील का पालन मतलब अपने कुशील बेसिकली कह लीजिए, और व्रतों से रहितता, व्रतों से रहित होगा तभी हिंसा कर पाएगा, है ना? तो आदि भी नरकायु का कारण है। इसके अतिरिक्त अत्यधिक हिंसा वाले व्यवसाय भी नरकायु के बंध का कारण है। जैसा आगे एग्जाम्पल दिया है, आगम में इन्हें क्रूर कर्म कहा गया है। शराब, चमड़ा, कीटनाशक, दवाइयां बनाना, विष, शस्त्र आदि हिंसक वस्तुओं का व्यापार नहीं करना चाहिए, है ना?
या जो परमाणु बम बनाने वाले हैं, ये जो इस तरह का कोई भी काम जिसमें हिंसा हो सकती है, वैसे काम में नहीं लगना चाहिए। और भी कुछ बातें रह गई, वो शायद आज कंप्लीट कर लेते हैं। नरक लोक के संबंध में अन्य ज्ञातव्य बातें, ज्ञातव्य मतलब जानने योग्य बातें क्या है? नारिकियों का शरीर अत्यंत विकृत और हुंडक संस्थान वाला होता है। अत्यंत विकृत से समझ में आ रहा है, विकराल, अत्यंत टेढ़ा मेढ़ा, बहुत ही जैसे अभी हम मनुष्य देखते हैं तो बिल्कुल सीधे साधे दिख रहे हैं, राइट? ऐसा अपने को आदत पड़ चुकी है। तो इसी को विकराल कर दीजिए, कहीं काली सी आकृति कह लीजिए, उनका रंग खुद का बॉडी का उनका काला ही रहता है। और हुंडक संस्थान है, मतलब कहीं से कुछ पार्ट एक्स्ट्रा निकला है, कहीं से कुछ एक्स्ट्रा निकला है, इस तरह का टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है। फिर वैक्रिक शरीर होने के बाद भी उनका शरीर सप्त धातु में होता है। मतलब कि कहने को तो वैक्रिक शरीर है, लेकिन उनके शरीर में भी ये जो हमारे शरीर में सप्त धातु है, हड्डी, मांस, मज्जा, है ना, ये सब कुछ होता है। नारकी जीवों के दाढ़ी मूछ नहीं होती। उनके शरीर में निगोदिया जीव का अभाव रहता है। उनके शरीर में निगोदिया जीव नहीं रहते क्योंकि वैक्रिक शरीर है। आयु पूर्ण होने पर उनका शरीर कपूर की तरह उड़ जाता है। नरकों में नारकी जीव परस्पर लड़ने के लिए प्रयुक्त विविध आयुध और अन्य सामग्री अपने शरीर की विक्रिया से ही बनाते हैं। मतलब कि जो हम पढ़ते हैं कि उसने दूसरे का शरीर तलवार से काट दिया, तो वो तलवार कहाँ से आएगी? वो कोई और नारकी अपने शरीर से तलवार बन जाएगा। ठीक है ना? तो वहां पर कोई किसी का शेर बन के किसी का शरीर फाड़ दिया, राइट? तो शेर कौन बनेगा? कोई नारकी अपना ही शरीर से विक्रिया कर लेते हैं। और विक्रिया मतलब ऐसा मैजिकल पावर्स, ठीक है। और नारकियों में अपृथक विक्रिया होती है। अपृथक मतलब अपने शरीर को, ऐसा नहीं कि मेन बॉडी को वहीं छोड़ दिया और कहीं और जाकर अटैक कराए या खुद कुछ बन गए, ऐसा नहीं। जहां उनका शरीर है वो वहीं का वहीं रहता है, अपृथक विक्रिया होती है। ठीक है। तो यहाँ तक हमारा पूरा नरक का वर्णन जो था, अधोलोक का वर्णन पूरा हुआ। किसी को कोई क्वेश्चन इस नरक के टॉपिक में? हाँ, एक चीज पूछना था कि जैसे हमने शुरू में देखा था कि इनकी गुफाएं होती हैं, जी। नारकों के वो जो उनकी गुफा होती है, हाँ, तो तो जो नारकी एक गुफा में रह रहे हैं वो लोग अपने उसी में लड़ते भरते रहते हैं या बिटवीन गुफा भी जाके लड़ते रहते हैं? हाँ, अपनी ही गुफा में रहते हैं, अपने ही बिल बोलते हैं उनको। हाँ, बिल, अपने ही हाँ बिल। हाँ, बिल। तो ऐसा मत अज्यूम करिएगा चूहे का बिल जैसा होता है, बहुत बड़े विशाल बड़े होता है, गुफा टाइप बहुत का विशाल। होगा, हाँ, कमरे टाइप का। कई योजनों में रहता है, तो अपने में ही रहते हैं, लेकिन हाँ, बाहर नहीं जा सकते। और किसी को कोई क्वेश्चन बिफोर वी मूव ऑन टू मध्यलोक? मध्यलोक, अब हमारा टॉपिक शुरू होगा मध्यलोक। मध्यलोक, लेट मी ओपन जो हमने 3 लोक का मैप देखा था। मध्यलोक क्या है? बेसिकली जो अधोलोक है उसका टॉप पार्ट, ठीक है। और उसकी जो ऊंचाई है वो ऊर्ध्वलोक में कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर तो कुछ भी पार्ट नहीं है बेसिकली, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा है मध्यलोक अपने आप में। एक राजू बेसिकली असंख्यात लाख योजन का होता है, ठीक है। इतना बड़ा विशाल है। कैसे है वो देखिएगा। हाँ, कुछ पूछ रहे हैं सरोज जी? हाँ, मैं बोल रही थी आप थोड़ा सा लेशिया के बारे में बता सकते हैं? लेशिया के बारे में, लेशिया के बारे में क्या बता सकते हैं कि लेशिया जो है कषाय और योग की मिली जुली परिणति को बोलते हैं। मतलब कि जैसे मन में कुछ भाव आया, ठीक है, हाँ मन में हाँ कुछ इमोशंस आए, गुस्सा आया और उसको कर दिया, हाँ तो वो जो करना है उसको सामने वाला जो देख पा रहा है वो कैसे, मतलब अंदर के भाव और बाहर की क्रिया सब कुछ मिला के जो बोला जाता है वो लेशिया कहलाती है, ठीक है। एक्शन हाँ प्लस अंदर के भाव, हाँ है ना। ठीक।
वो एग्जाम्पल सुना होगा ना, पेड़ को काटने वाला। हाँ हाँ हाँ, कोई पेड़ को तना हाँ, बताता है, तो वो कोई जो पेड़ हाँ काट रहा है, वो क्या हम्म, अंदर में विचार करके काट रहा है, उससे पता चल हाँ रहा है कि उसकी लेश्या क्या है। ठीक है ना, हाँ उसके एक्शन और उसके थॉट्स दोनों दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना, हाँ देखने हाँ, में तो सिर्फ एक्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्शन इज बेस्ड ऑन अंदर के थॉट्स, विचारों पर। है ना। तो हाँ जो ठीक। विचार और एक्शन है, दोनों को मिला के लेश्या वर्ड बोला जाता है। नहीं तो विचार अच्छे हो सकते हैं, लेकिन मुंह से कुछ गलत निकल रहा है, राइट। हाँ तो हाँ वो भी सिचुएशन बनती है, तो इन सबको लेने के लिए लेश्या वर्ड यूज किया जाता है, दोनों को मिला के। ठीक है, तो ये जो आपने बताया, ये कौन सी वाली लेशा कहलाएगी? कौन सा बताए? ये जो अभी की अपन बोल कुछ और रहे हैं और मन में कुछ और चल रहा है, या हाँ 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 हाँ, तो इसमें हमारे परिणाम अच्छे हैं, राइट। तो हाँ इसमें हाँ, अगर हमारे परिणाम भी बुरे हैं और हम कर भी बुरा रहे हैं, तो खराब लेश्या कहलाएगी। ठीक है, ठीक ठीक। और अगर हमारे परिणाम अच्छे हैं लेकिन एक्शन खराब हो गया, राइट, सामने हाँ वाले ने समझा गलत या हमारे वाणी गलत निकल गई, तो हम्म, हमारी उतनी खराब लेश्या नहीं कहलाएगी। ठीक है, ठीक। लेकिन हाँ किसी ने सोचा भी अच्छा, बोला भी अच्छा, तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि उसका हाँ लेश्या अच्छी थी, हाँ, वही भावना पे ही है ना। है सब चीज। हाँ, हाँ ठीक। सामने थैंक वाले यू। को जानने की। हाँ Sure. तो ये लेशिया बस दो तरह की होती है, अच्छी लेशिया बुरी लेशिया? हाँ, दो तरह की होती हैं, लेकिन उनको डिवाइड कर दें तो 3 अच्छी होती हैं और 3 बुरी होती हैं। ठीक है? तो इसका भी आएगा एक्चुअली। मैं आगे पीछे अगर टॉपिक बताऊं तो फिर वो ठीक है। किताब है ना अपनी है, लेकिन सब टॉपिक आएंगे इसमें। कोई भी ऐसा विषय नहीं बचेगा जो आपको जैन शास्त्र, कल को अगर आप बड़े से बड़े शास्त्र भी पढ़ना चाहेंगे ना, बहुत इजीली पढ़ पाएंगे, क्योंकि जो बेसिक फाउंडेशन है वो आपकी बहुत स्ट्रांग हो चुकी होगी। ठीक है, तो ये जो दिखाई दे रहा है ये जम्बू द्वीप है। ठीक है, जम्बू द्वीप की जो चौड़ाई ये है, ये 1 लाख योजन है। ठीक है, तो सोचिए कि ये 1 लाख योजन है, फिर इसके चारों ओर 2 लाख योजन का लवण समुद्र है, फिर उसके चारों ओर आप कह लीजिए कि एक और जो नेक्स्ट द्वीप है वो 4 लाख योजन का, फिर उसके बाहर, तो जितने भी द्वीप और समुद्र हैं वो डबल 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 होते जाते हैं। और कितने बताए हैं द्वीप मध्यलोक में? असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। असंख्यात बताया था ना, असंख्यात मतलब जिसको कि काउंट भी नहीं कर सकते, और सब डबल डबल साइज के होते चले जाते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक राजू का जो इसका बीच में है, ये देखने में छोटा सा लग रहा है, लेकिन ये असंख्यात लाख योजन का एरिया है एक राजू का। ठीक है ना, फिर तो ऊपर की तो बात ही क्या कहनी, जो 7 राजू है। ठीक है ना, तो ये जस्ट थोड़ी सी जानकारी दी है विजुअलाइजेशन के लिए। तो क्या है, मध्य लोक पूर्व पश्चिम 1 राजू चौड़ा और उत्तर दक्षिण 7 राजू विस्तार वाला। तो ये जो सामने से दिखाई दे रहा है ये 1 राजू, और अंदर डेप्थ में जो है वो 7 राजू। इसमें जम्बू द्वीप आदि असंख्यात द्वीप और लवण समुद्र आदि असंख्यात समुद्र हैं। तो ये देख रहे हैं जो चित्र, इसमें बीच में एक सिंपल डॉट है, फिर वो जम्बू द्वीप हो गया, फिर उसके लवण समुद्र हो गया, फिर उसके घातकी खंड हो गया, फिर उसके कालोदधी सागर हो गया, फिर पूरा पुष्करार द्वीप है ना, तो पुष्करवर द्वीप, पुष्करवर सागर, ऐसा असंख्यात। ये तो फिर भी छोटे कम दिखा रखे हैं यहाँ पर, दिखा ही नहीं सकते क्योंकि क्योंकि वो असंख्यात हैं, गिन काउंटेबल ही नहीं है। ठीक है, और उसमें सबसे एंड में जो आता है वो स्वयंभू रमण द्वीप आता है। ठीक है, जहां पर हम वो जो मत्स्य की कहानी हम पढ़ते हैं ना, स्वयंभू रमण में हजार हजार योजन वाले मत्स्य, इतने मतलब एक योजन अगर हम कितने मील का, 4 मील का एक योजन है ना, तो सोचिए 4000 मील का एक मत्स्य वहां पर रहता है। ऐसे इतने बड़े बड़े विशालकाय जीव वहां पर होते हैं, क्योंकि आप सोच ही सकते हैं, क्योंकि वो असंख्यात डबल 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 करते करते वो सागर भी कितना बड़ा हो जाता होगा, स्वयंभू रमण समुद्र है ना, तो उसमें बड़े बड़े जीव ही रहते हैं। इसमें हम कहाँ हैं? हम बिल्कुल बीच में, जम्बू द्वीप सेंटर में, कौन-कौन? है ना, बिल्कुल सेंटर में जो थाली के आकार का है ये जम्बू द्वीप। ठीक है, जो हमने, जम्बू द्वीप के भी भारत क्षेत्र में हम रहते हैं क्या? हाँ, ये जम्बू द्वीप दिखाई दे रहा है ना।
ठीक है, ये जो वो थाली दिखाई अभी, हाँ बीच वाली ना? सबसे अंदर हाँ, वाली। इसमें ये जो पूरा सेक्शन छोड़कर ये जो येलो लाइन से नीचे का एरिया है ये भरत क्षेत्र, ठीक है। व्हाइट वाला। भरत क्षेत्र में भी ये विद्यार्थ पर्वत उसको हाफ कर रहा है, ठीक है। उसमें भी ये 6 खंड हो गए ना, 1 2 3 4 5 6, जब हम बोलते हैं ना 6 खंड का राजा, तो ये 6 खंड हो गए। उसमें जो सेंटर का पार्ट है ये आर्यखंड लिखा है ना, आर्यखंड, ठीक है ना। तो हम इस आर्यखंड का पार्ट है। और ये अर्थ जो पूरी है, एक तो हो गया इंडिया भारत हाँ और एक हो गई अर्थ, तो उसका यहाँ हाँ पे हाँ, उसको ना थोड़ा इसके साथ मैचिंग करेंगे तो कंफ्यूज ही होंगे, क्योंकि ये वाली भूगोल और जैन भूगोल और जो आज की भूगोल है वो बहुत डिफरेंट है, ठीक है ना। कोई सोचे कि विद्यार्थ पर्वत या हिमवान पर्वत क्या हिमालय ही है, हिमालय से ही गंगा निकलती है, क्या ये गंगा वही गंगा है जो हम आज देखते हैं, तो वो मैच नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं समझिएगा कि हिमालय से ऊपर वाले जो ये पूरा तो इंडिया हो गया, और क्योंकि हिमालय से अगर गंगा निकल रही है तो फिर यहाँ पर क्यों, यहाँ से क्या खत्म हो गया सब कुछ, भारत का नक्शा कहाँ से दिखेगा। तो ये पूरा अलग भूगोल चलता है। बस ये समझ लीजिए कि ये जो पूरी पृथ्वी जिसमें आज हम है वो पूरा आर्यखंड का भाग है, ठीक है। खाली भारत को आर्यखंड नहीं मानिए, पूरा पृथ्वी ही आर्यखंड है, ठीक है। हाँ, हमारा आज का समय हो गया एक्चुअली, तो ठीक है, इसको कल कंटिन्यू करेंगे हम। किसी को और कोई क्वेश्चन बिफोर वी एंड द क्लास? चलिए, जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा दे तू दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ बार नमः करना। चलिए, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सभी को। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।